टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो एचटेट की ये नोटिफिकेशन आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। हेलो दोस्तों, अगर आप एचटेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको एचटेट 2025 के नोटिफिकेशन से जुड़ी सभी इम्पोर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न और फॉर्म फिल करने की पूरी जानकारी आपको इसमें देने वाली हूँ। एचटेट यानी हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप हरियाणा में टीचर बनना चाहते हैं तो एचटेट को पास किए बिना आप हरियाणा में टीचर की जॉब नहीं कर सकते। तो एचटेट 2025 की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने कहा है कि अब से जो एचटेट है वो साल में 2 बार कराया जाएगा। इसलिए साल के स्टार्टिंग में ही एचटेट का एग्जाम कराने की तैयारी हो चुकी है। चलिए देख लेते हैं एचटेट की जो नोटिफिकेशन है उसको। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कैटेगरी वाइज फी यहाँ पर दी गई है। अगर आप हरियाणा डोमिसाइल है और एससी कैटेगरी से हैं या फिर फिजिकल हैंडीकैप है तो यहाँ पर आपका जो फी है एक लेवल के लिए आपको 500 और 2 लेवल के लिए 900 और तीनों लेवल के लिए आपको 1200 पे करने होंगे। और अगर आप हरियाणा के नहीं हैं और चाहे आप एससी कैटेगरी से हैं या फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो आपको जनरल कैटेगरी में आपको रखा जाएगा और जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आपसे फीस यहाँ पर ली जाएगी जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। डेट्स की हम बात करें तो 24 दिसंबर से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं जो 4 जनवरी तक लास्ट डेट रहेगी और 4 से 5 जनवरी तक आप अपने फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसे करेक्ट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो पीआरटी के लिए यानी लेवल 1 के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है और इसके साथ ही आपको डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपको होना चाहिए और 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। टीजीटी की हम बात करें तो टीजीटी के लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और उसके साथ ही आपको बीएड पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन में आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। एसएसटी की हम बात करें जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है। एसएसटी में हमारे यहाँ पर 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और सोशोलॉजी। इन पांचों सब्जेक्ट में से आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में पढ़े होने चाहिए, तभी आप एचटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी के लिए आपको अपने जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें आपको मास्टर्स की होनी चाहिए और उसके साथ बीएड होना चाहिए, तब आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसका एग्जाम पैटर्न की हम बात करें तो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी दोनों ही में 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। आपको 2.5 घंटे आपको एग्जाम के लिए दिए जाते हैं। पीआरटी जो एग्जाम आपका होता है वो आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो ऑलमोस्ट तीनों ही लेवल के लिए सेम रहता है, जो पार्ट बी होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। पार्ट ए की हम बात करें तो पार्ट बी में आपका सीडीपी होता है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आपकी रहती है। आपका जीके, जीएस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग 30 मार्क्स के ये रहते हैं और दोनों ही लैंग्वेज आपकी 15-15 मार्क्स की रहती हैं और सीडीपी आपकी 30 मार्क्स की रहती है। तो इस तरह से जो पार्ट ए होता है आपका वो 90 मार्क्स का रहता है और पीआरटी में जो पार्ट बी होता है उसमें आपको अलग से 30 मार्क्स का मैथ और ईवीएस 30 मार्क्स का यानी 60 मार्क्स के ये दोनों सब्जेक्ट आपको करने होते हैं। टीजीटी और पीजीटी में जो पार्ट बी होता है, पार्ट ए सेम रहता है और जो पार्ट बी होता है उस वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है।
यानी कोई भी आपका सब्जेक्ट है, एसएसटी है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आपको यहाँ पर करने होते हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, क्योंकि लास्ट टाइम पर जो साइट है वो क्रैश होने लगती है और फिर बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए।